वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट, या फिर तुम उसे कह सकते हो रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर उसका नाम क्या है, कॉन्जुगेट इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर किसी को मीजोमेरिक इफेक्ट समझना है तो उसे रेजोनेंस इफेक्ट भी आना चाहिए। रेजोनेंस इफेक्ट जितना क्लियर, मीजोमेरिक में उतनी कम तकलीफें होगी। समझ आया? मतलब होता है ना एक रास्ता विद लॉट ऑफ स्पीड ब्रेकर, तो अगर वो स्पीड ब्रेकर्स चाहते हो कि कम मिले रास्ते में तो तुम्हें रेजोनेंस पढ़ना जरूरी है। समझ आया? अगर रेजोनेंस पढ़ लोगे तो ये वीडियो तुरंत समझ आ जाएगा, ये तो श्योरिटी है। स्टार्टिंग के सिर्फ 1 से 2 मिनट वीडियो देखो, मीजोमेरिक और रेजोनेंस के बीच का डिफरेंस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहला मैं पॉइंट ये बताती हूँ कि रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस क्या था, हमने ये पढ़ा था। इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, है ना। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर का पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होना, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड। और फिर मैंने क्या बताया था कि हम कैसे चेक करेंगे कि कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। तो क्या क्या कंडीशंस था, पाई सिंगल पाई, दैट इज डबल सिंगल डबल, या फिर पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पॉजिटिव, या फिर कह लो पाई सिंगल नेगेटिव, या फिर पाई सिंगल फ्री रेडिकल, है ना। ये सारे कंडीशंस थे जिससे हम चेक करते थे कि किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है। मीजोमेरिक में कुछ भी नहीं बदला है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो ही हम मीजोमेरिक होगा कि नहीं होगा ये चेक करेंगे। समझ आया? मतलब रेजोनेंस के कंडीशन को सेटिस्फाई करना पहले मॉलिक्यूल को जरूरी है। अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसमें मीजोमेरिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम चेक ही नहीं करेंगे। मतलब रेजोनेंस है तो मीजोमेरिक है, रेजोनेंस नहीं तो मीजोमेरिक नहीं। समझ आया? तो इस हिसाब से मैं क्या यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकती हूँ, पहला पॉइंट, कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है इट अराइजेस ड्यू टू रेजोनेंस। क्या बोला मैंने? मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट arises ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें चेक करना है कि किसी एक अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए तुम्हें पहले एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, पहला मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक, ये है मेरा ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक, दूसरा एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, NH2 लगा हुआ है इस सिस्टम से, और इसी में सेम वही एग्जांपल है, बस हमने ग्रुप बदल दिया है, यहाँ पे लगा है OH। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, बताओ इन तीनों एग्जाम्पल में किस में रेजोनेंस हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो मेरी देख रखी है या फिर अगर तुम्हें रेजोनेंस आता है तो भी तुम ये आंसर कर सकते हो कि रेजोनेंस किस में हो रहा है। देखो, सबसे पहले रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है ये हम इसी से तो चेक करते हैं। तो हम अगर इसमें देखते हैं तो पाई सिंगल पाई, ये पाई सिंगल पाई हो रहा है ना इसमें, मतलब इस टाइप का कॉन्जुगेशन में है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे तो मस्त कॉन्जुगेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे 2 तरीके का, एक पाई सिंगल पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है और एक कौन सा हो रहा है, हमारा पाई सिंगल लोन पेयर, है ना। तो सेम चीज इसमें भी हो रही है ना। तो इसका मतलब इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में, इन तीनों ही एग्जांपल्स में रेजोनेंस हो रहा है। मतलब इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। बट अगर मैं अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ किस में मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है और किस में मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, तो कैसे आंसर करोगे बताओ। तो अगर तुम्हें ये टॉपिक नहीं आता तो आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ, मतलब मैं आंसर दे देती हूँ कि देखो इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट इन 2 एग्जाम्पल्स में मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इन 2 में मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा। तो क्यों ऐसा कि इसमें नहीं हो रहा है इन 2 में हो रहा है? अगर कोई भी सिस्टम है
जो कि कॉन्जुगेशन में तो होना ही चाहिए क्योंकि रेजोनेंस का कंडीशन है वो, और रेजोनेंस होगा तो ही मीजोमेरिक होगा, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम है और वो कॉन्जुगेशन में है और उससे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, तो ही हम बोलते हैं कि वहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। ध्यान से सुनो इस बात को, मैंने क्या बोला, सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, भाई सिस्टम तो कॉन्जुगेशन में तीनों में है, लेकिन हमने पर्टिकुलरली इन्हीं दो को क्यों बोला कि इन दो में मीजोमेरिक हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। रीजन ये है कि सिस्टम को कॉन्जुगेशन में होने के साथ वो एक ऐसे ग्रुप के साथ लगा होना चाहिए जो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होना चाहिए। समझ आया? मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या फिर कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है तो किसी एक ऐसे ग्रुप के साथ होना चाहिए जो या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा हो। समझ आया? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी थ्रू रेजोनेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोला मैंने? मीजोमेरिक इफेक्ट को फिर से एक बार सुन लो, फिर मैं बता रही हूँ आगे कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी थ्रू रेजोनेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। समझ आया? आई होप ये क्लियर होगा। अब इसमें हम क्यों बोल रहे हैं कि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है? देखो क्या बोला मैंने कि जो भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है उनके साथ एक ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए जो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है। देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में होगा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तब हम बोलेंगे कि वहां मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अगर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है तो हम उसे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कहते हैं। क्या होना चाहिए? कोई ना कोई एक ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए जो या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो उस सिस्टम को या तो उस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। इसीलिए मैंने बोला कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी थ्रू रेजोनेंस के वजह से ही इलेक्ट्रॉन या तो लिया जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। अब हम मीजोमेरिक के टाइप समझेंगे, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट ना दो टाइप का होता है, एक प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट, ठीक। अब जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू, ये जो मैंने डैश बना रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अभी जो मैंने समझाया था, ये डबल बॉन्ड, यहाँ O लगा है, H लगा है, ठीक है। तो ये जो डैश है, ये डैश किसको दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, डबल सिंगल, लोन पेयर, कुछ भी हो सकता है। मतलब सिंपल ये समझो, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट क्या होते हैं? प्लस एम इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब कभी भी अगर प्लस एम वाले ग्रुप लगे होंगे ना, तो वो उनके ऊपर तुम्हें हमेशा क्या दिखेगा कि उनके पास लोन पेयर अटैच्ड है। याद रखो, प्लस एम इफेक्ट ग्रुप हैव लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जस्ट अटैच्ड एटम के ऊपर तुम्हें लोन पेयर दिख गया तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये वाला ग्रुप कैसा ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा। समझ आया? तो प्लस एम इफेक्ट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जस्ट अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। समझ आया? जैसे कि ये OH वाला एग्जाम्पल हो गया, OR वाला एग्जाम्पल हो गया, NH2 हो गया। ये यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना लोन पेयर अगर देगा तो यहाँ पे लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। और यहाँ पे जो ये बॉन्डेड, अब क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो रही है तो ये वाला जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ ट्रांसफर होगा और ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये मत समझना कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। यहाँ पे भी बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं टू गिव स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। समझ आया? इसीलिए हम इसे रेजोनेंस
रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। समझ आ गया? तो इसका मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आएगा प्लस चार्ज, और क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। समझ आए? तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो तो सेम ही कंसेप्ट है, कोई ऐसा डाउट नहीं है। तो ये सारे ग्रुप्स हो गए, कौन से ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, जिनके ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के ऊपर अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो समझ लो वो प्लस एम इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखवाई है कि डायरेक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ग्रुप लगा है उसका जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है वो ग्रुप से हमेशा दूर की तरफ होता है। देखो ना, ये ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमेशा उससे दूर ही तो जा रहा है। अगर यहाँ पे NH2 लगा होता, मान लो NH2 लगा होता, तो क्या होता बताओ, सेम ये लोन पेयर यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये जो लोन पेयर है वो तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में तो दूर ही जा रहे हैं ना। तो वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बस ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर माइनस एम इफेक्ट कौन होता है, माइनस एम इफेक्ट वो होता है जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, ये सारे ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, है ना। तो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, और जनरली पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इस पे जो डिटेल बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वो सब कुछ मैं समझाऊंगी एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक में। अभी सिर्फ सिंपल सी मैं बात बता रही हूँ कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ाता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए हम प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी कहते हैं। समझ आ गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी कहते हैं। देखो ना, ये क्या, ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना। वाइल अगर माइनस एम इफेक्ट वाले पे कभी भी गौर करोगे ना, तो माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, देखो मान लो मैं ये एग्जांपल देती हूँ, ये रहा बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक, डबल सिंगल डबल, ठीक, ये एग्जांपल है। अब इसमें क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उससे ये ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप कैसा है हमें ये पहचानना होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर यही बेंजीन रिंग पे क्या हो जाता, ये OH जुड़ा रहता, तो तुम क्या करते बताओ, खुद सोच के बताओ, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा ना, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये प्लस एम शो करेगा। बट अगर इस पे हम ध्यान दें तो माइनस एम इफेक्ट को चेक करने के लिए क्या तरीका है, जनरली क्या होगा, माइनस एम वाले ग्रुप्स में तुम्हें क्या देखना है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उससे जो अटैच्ड एटम है वो डेफिनेटली हमेशा कोई दूसरे एटम से ना मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। ये बात गौर करना। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, या किसी भी एग्जांपल, इसको ले लो, इसको ले लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कार्बन अटैच्ड है और कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रहेगा मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू। समझ आया? तो माइनस एम इफेक्ट को चेक करने का क्या तरीका है, क्या तरीका बताओ। यहाँ पे जैसे एग्जांपल गौर करो, मान लो यहाँ कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट अटैच्ड एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है ना, कौन है, ऑक्सीजन, और किसके थ्रू अटैच्ड है, डबल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड्स की कैटेगरी में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट कौन अटैच्ड है, कार्बन, कार्बन से डायरेक्ट कौन अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है ना, किसके थ्रू, मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू। इस वाले में भी अगर ध्यान दो, इसमें भी मान लो कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कोई भी एग्जांपल उठा लेना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगा है, वो सल्फर से लगा और सल्फर अपने से ज्यादा, और सल्फर क्या हुआ है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लगा है बाय डबल बॉन्ड, है ना। तो माइनस एम इफेक्ट को चेक करने का तरीका क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो अटैच्ड एटम होगा वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा बाय एनी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, बाकायदा इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस बात पे गौर कर रही हूँ कि प्लस एम इफेक्ट वो शो करेगा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर अगर होगा तो वो प्लस एम शो करेगा, और माइनस एम कौन शो करेगा, जो कॉन्जुगेटेड
कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड एटम है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा बाय एनी सॉर्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। वो बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ये ग्रुप्स तुम लोग को याद करने पड़ेंगे, समझ आया? जैसे ये एग्जांपल देखो ना, ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम और इससे कौन अटैच्ड है, कार्बन। कार्बन फिर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड है, किसके थ्रू, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू ना, है ना। तो ये वाला ग्रुप कौन सी कैटेगरी में आ गया, -M। मतलब -M के इफेक्ट वाले में क्या होता है, जैसे यहाँ था कि OH और NH2 सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, यहाँ पे ये चाह के भी सिस्टम को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो फिर ये कार्बन अपनी पॉजिटिविटी हटाने के लिए यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये रिंग से, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ आया? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखवाया था, व्हेन डायरेक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड द ग्रुप। मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उस अटैच्ड ग्रुप की तरफ हो तो हम उसे -M इफेक्ट कहते हैं, और अगर उस अटैच्ड ग्रुप से दूर हो तो हम उसे +M इफेक्ट कहते हैं, समझ आए? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है सिस्टम में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है सिस्टम पे,